उनको लगता है कि हमारा नुकसान करा के उनको मजे आ जाएंगे। इट डजंट मैटर, वीडियो तो आएगी उसकी, और अब जिस तरह से आएगी के पैसे लग रखे हैं इसलिए थोड़ा उबाल है उसमें। दुनिया कितना ही दबाए कितना ही दाबे, दबना मत। दोस्तों, हाल ही में प्रिंस नरूला एल्विश यादव पर इतना ज्यादा भड़क गए कि अब कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि प्रिंस नरूला और एल्विश यादव वाला जो सॉन्ग शूट हुआ था, जिसका पार्ट अब एल्विश नहीं है, वो सॉन्ग लीक हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि वो गाना एल्विश आर्मी ने लीक कर दिया है, ऐसा सामने आ रहा है। तो इससे प्रिंस नरूला बहुत ही गुस्सा हो गए। इनका इस गाने में काफी पैसा खर्च हुआ था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो गाना लीक हुआ है उसमें एल्विश यादव का शूट का पार्ट थोड़ा ज्यादा था। इस वजह से प्रिंस नरूला एल्विश यादव से लड़ाई कर रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों को अब समझ आ रहा है कि प्रिंस नरूला एल्विश यादव से लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो प्रिंस नरूला का इंस्टाग्राम स्टोरी सामने आया, जहां वो बहुत ही तगड़े रिप्लाई दिया एल्विश को इनडायरेक्टली, और साथ ही प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव के ऊपर डिस भी निकाल दिया। अब एल्विश को जवाब दिए, आप देखिए। हाय एवरीवन, सो एक न्यूज़ थी कि कुछ छलारू लोग हैं, छपरी तो मैं पहले उनको बोल ही चुका हूँ कि उन्होंने हमारा गाना लीक कर दिया जो उनके साथ गाना था। बट उनको लगता है कि हमारा नुकसान करा के उनको मजे आ जाएंगे, है ना, जो सब कुछ हो जाएगा। बट इट डजंट मैटर, वीडियो तो आएगी उसकी, और अब जिस तरह से आएगी अब उनको भी मजा आएगा देख के और हमें भी मजा आएगा देख के। और उससे पहले आज के लिए हमने कुछ छोड़ा है, मीटर छोड़ा है। वो लगता है हम एक गाना बनाते हैं भाई, हम टैलेंटेड बंदे हैं, ठीक है। तो हम कुछ बनाते हुए टाइम लगाते। सो रात को शाम को 5 बजे कुछ पावर पैक छोड़ रहा हूँ जिसका नाम है बदनाम। सो जाके चेकआउट करना, शाम को 5 बजे रेडी रहना, एक ब्लास्ट आएगा और उसके अगला गाना वही होगा जो उन्होंने लीक करने के बाद। और कुछ ये भी है, जिनको जवाब चाहिए हर जगह से मिलेगा। गाना लीक करके क्या लगता है कि हमें रोक दोगे? टैलेंट के आगे कुछ नहीं चलता। वो गाना भी आएगा जल्दी, और अब कैसे आएगा तुम भी याद रखोगे। पर आज शाम को 5 बजे तैयार रहना, क्योंकि बदनाम आ रहा है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में प्रिंस नरूला ने पॉडकास्ट में कहा था कि एल्विश यादव का करियर पूरा कंट्रोवर्सी से चल रहा है। एल्विश को फेम भी कंट्रोवर्सी से मिला है। साथ ही जब एल्विश के पॉडकास्ट में प्रिंस नरूला गए थे तो वहाँ चीजें काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, जिस वजह से शूट कभी पब्लिक ही नहीं किया गया। आप देखिए एल्विश यादव इंटरव्यू में सीएच का रिप्लाई देते हुए क्या कहे। लोगों को लगता है कि वही कंट्रोवर्सी से फेम मिला, दैट्स नॉट ट्रू। मैं 2016 से वीडियोस बना रहा था, मैं लिखता था, फिर मैं उसको फिक्शन में जो भी कुछ बनाया मैंने उस टाइम पे, उससे लोग मुझे पसंद करने लगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये कंट्रोवर्सी, ये जितनी चीज़ें ये तो अब आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, मैं तो बल्कि दूर भागता हूँ कि मेरा नाम ना फंसे कहीं पे, क्योंकि लोग फिर उसी नज़रिए से देखते हैं आपको कि ये तो गुस्सैल है, ये तो लड़ता है। अब जैसे मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, मान लो मेरी लड़ाई हुई किसी से और मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया, दैट्स रॉन्ग, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट पूरी दुनिया में, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अकेला मैं थोड़ी हूँ जिसने हाथ उठाया किसी पे। मतलब लोगों की लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को गलत बोलते हैं, बट वो है मेरा वैसा बना दिया कि ये तो ऐसा ही है। जैसे कोई मेरे को लोग भी मिलते हैं, वो ऐसा कोई गाना, अपना गाना रिलीज़ करो, मेरा पार्ट उसमें से हटा दो, जो करना है करो, इतनी सी बात होगी। तो फिर उसके पैसे लग रखे हैं भाई। म्यूज़िक वीडियो में उसने बोला आके कि यार बड़े भाई से नाराज़ है क्या तू, कोई नहीं, होती रहती छोटी मोटी। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उसको इनवाइट करा पॉडकास्ट में मेरे, तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ पे फिर उसने वही शुरू कर दी, वही ईगोइस्टिक है वो थोड़ा काफ़ी ना, तो मेरे को पसंद नहीं आता। तो मैंने बोला कि मैं बार बार नहीं भाई, अब तो हटा ही देना मेरा नाम ना उस म्यूजिक वीडियो में से। तो वो अगले के पैसे लग रखे हैं, इसलिए थोड़ा उबाल है। साथ ही एल्विश यादव के मैनेजर को प्रिंस नरूला ने पकड़ लिया था और उससे पूछने लगे कि वर्क डन क्या है। एल्विश के मैनेजर बोले भाईचारा होता है वर्क डन, डरते हुए। तो प्रिंस कहे कहीं तेरा नहीं हो जाए वर्क डन। जो क्लिप ट्विटर एक्स पर सामने आ रही है, आप देखिए। कुछ नहीं होता क्या होता मतलब भाईचारा होगा, पिघाना हो जाता है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में रजत दलाल एक फिटनेस जिम पर गुस्सा हो गए कि वो लोग रजत दलाल को मेंबरशिप होने के बाद भी एंट्री नहीं दे रहे। रजत दलाल ने अपनी ऑडियंस को बोला कि इनको ऐसी रेटिंग दो जिससे सबक मिले। तो रजत दलाल का इंस्टाग्राम स्टोरी आया जिसमें वो ये कहे, एनी टाइम फिटनेस में आया था मैं, मेरे पास 1.5 साल से मेंबरशिप है। पता नहीं इन्हें लिफ्टिंग से प्रॉब्लम है या किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कह रहे हैं एंट्री देंगे नहीं। मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लिफ्टरों के साथ सेम सीन होता है। अगर भाई तुम्हें ट्रेनिंग करने ही नहीं देना होता तो मेंबरशिप क्यों देते हो? एक नहीं 4 मेंबरशिप ली हुई है मैंने। तो भाई ये लिंक है, एक बारी ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। एक बार ना रेटिंग में और रिव्यूज में जाके ना 1 घंटे में थोड़ी इनको इनकी औकात बताओ कि इनकी औकात क्या है। ये लिंक डाल रहा हूं भाई, लिंक क्लिक करो, हल्का सा नीचे जाना, रिव्यू और रेटिंग आ रहा है, थोड़ी एक बारी बैंड बजा दो। पुरानी दोस्त स्टोरी देखी होंगी तुमने, एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है
जिसकी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चेन है, एनी टाइम फिटनेस। लॉयर वगैरह भी बहुत होंगे, तो उनको क्या लगता है ना कि उनका इतना बड़ा नाम है, उनके पास पीछे बैकअप है, तो उनके पास ना ताकत बहुत है, तो जैसे मर्जी जिस मेंबर को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार अगली स्टोरी देख लेना। और दूसरी चीज, जब तुम सही हो ना और तुम्हारा मन बोलता है कि तुम सही हो, तो स्टैंड लेने से पहले ना सोचना मत, स्टैंड ले लेना। दुनिया कितना ही दबाए, कितना ही दाबे, दबना मत। पता है अगर स्टैंड नहीं लेते ना तो हमें आज की तारीख में आजादी भी नहीं मिलती। ये जेनजी जनरेशन जो हो रही है ना, वो हर चीज को अवॉइड कर देती है। भाई जितना तुम चीजों को अवॉइड करोगे ना, उतना तुम्हें दाबा जाएगा, उतना तुम दबोगे और नीचे जाओगे। इसलिए स्टैंड लेना सीखो। रजत दलाल को लेकर एक ट्वीट सामने आया जिसमें ये कहा गया, फर्स्टली रजत भाई को बिना वजह हेट दिया गया, बिना फैक्ट्स के टारगेट किया गया, अब्यूज किया गया। देन सामने रजत वालों ने भी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया था। सो सॉर्ट करने से पहले गलती एक्सेप्ट करो एलविश वालों कि हाँ तुम्हारी गलती थी, रजत को फालतू में हेट किया एटलीस्ट, एंड ट्वीट डिलीट करो बिकॉज एलविश आर्मी स्टार्टेड नॉट अस। सो सॉर्ट करने में गलती मानो एटलीस्ट अपने। और स्पेस में कौन लोग बिठाए जिनको रजत फैंडम वाला पार्ट भी नहीं मानते, अपना उनसे क्या रिप्रेजेंट होगा तुम्हारा स्टैंड सो कॉल्ड फेक FC गोरिल्ला FC। इवन स्टिल कुछ अब्यूज कर रहे हैं रजत को, तो रेस्पॉन्ड तो आएगा। अब भी स्पेस में आओ रजत वालों की बात करो, तब प्रॉपर सॉर्ट होगा। जिससे आज बात की उसको कोई FC नहीं मानता रजत फैंडम में। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एलविश यादव प्रिंस नरूला की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें जब वो अपना शो में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे तब उनके साथ समर्थ भी थे, तो समर्थ इनडायरेक्टली प्रिंस नरूला को कहे कि चुप रहे, तो एलविश ये चीज पर कुछ ये कहे। थैंक्स मैन। भाई रोडीज जीत के मजा आ रहा है मुझे, क्या करे रोडीज दिल भी जीत गए हो, पता है। मैं यही कहूँगा कि तुमको नहीं कह रहा हूँ क्या है समझ ही ना आ रहा मैं, जो समझने वाले समझ जाएंगे भाई। इसके साथ ही एलविश यादव का इंस्टाग्राम स्टोरी आया जिसमें रोडी शो और गैंग लीडर को लेकर ये क्या कहा, आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ बट यस आई वॉन्ट इट एंड आई कुडंट हैव डन विदाउट द इनक्रेडिबल पीपल आई वी मेट along the way. Thanks to our fearless leaders Neha and Riya and Gautam pushing their limits and bringing out the best. Special shout out to my big brother Ran Bhai for the guidance, motivation and trust, and to the entire Rodis crew. Thank you for the sleepless night, the drama, the thrill and the adventure. This journey has been life changing and I am so grateful for the experiences, the friendship and the lessons learned. Cheers to Rodis Double Cross and the amazing people who made it all possible. And तो नेक्स्ट अपडेट में राज शमानी के चैनल पर विजय माल्या का इंटरव्यू आउट हुआ है जो कि 4 घंटे का है। तो ये चीज में लक्ष्य चौधरी और नकुल दुल का इंस्टाग्राम स्टोरी आया। हाँ, वो बता रहे हैं कि जब किसी को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं थी तो इतना दूर क्यों गए ट्रेवल करके, 4 घंटे का कोर्स ही देख लेता है इससे अच्छा। तो अब देखिए मैं दोनों स्टोरी आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ। जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं थी, किसी भी जवाब पे कुछ उंगली उठानी नहीं थी, कुछ पूछना नहीं था, डेप्थ में जाना नहीं था उसके जवाब के, तो राज भाई ऐसा करते ना, इतना ट्रैवल भी करके वहाँ क्यों गए हो? उसे विजय माल्या को ऐसे ही पासवर्ड दे देते अपने चैनल का, मैनेजर एक्सेस दे देते उनको, भाई अपनी एक वीडियो बना के खुद ही अपलोड कर दे इस पे 4 घंटे की। ऐसी बात नहीं है भाई, विजय माल्या मेरा भी रोल मॉडल है, मतलब हर एक मर्द का रोल मॉडल है। मतलब पैसे कमाने के बाद मैं भी अपने पीक टाइम पे की है यही सारे शौक इसी तरह के, पर मेरी समझ में ये नहीं आता। पूरा पॉडकास्ट सही था एकदम बढ़िया कि भाई आदमी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी उस टाइम पे जब लोगों को पीआर के बारे में पता नहीं था। फ्रेंचाइज ओनर जो शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, वो उसका लड़का, और एज अ बिजनेसमैन जब तक लोगों को पता नहीं था, अब तो पीआर से हर कोई फेमस हो जा रहा, शार्क टैंक इंडिया पे आ गए। उस टाइम तो भाई जब लोगों को पता नहीं था कि बिजनेस के पीछे ओनर कौन है, तो विजय माल्या की अपनी ब्रांडिंग थी। पर ये क्या बात हुई कि भाई गवर्नमेंट ने डबल लोन से डबल अमाउंट रिकवर कर लिया, तो मुझे इंडियन पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये वो। भाई ये तो वो बात हो गई कि मैंने एक बैंक लूटा, जब पुलिस मेरे घर पे आई तो उन्हें उस बैंक का लूटा हुआ सारा सामान मिल गया, पुरानी चोरी का भी सामान मिल गया, तो मैं कह दूं भाई अब तो डबल रिकवर कर लिया, मुझे जेल में क्यों डाल रहे भाई। अपनी इंडियंस की लाइफ इतनी गंदी है, इतनी लो क्वालिटी लाइफ हम जीते हैं कि पूरी दुनिया को हम पे दया आती है ना। अब दया के एट दिस पॉइंट अब तो घिनान लगी है लोगों हमसे, हमारे दिमाग में जो गंदगी है, हमारी सोसाइटी में रोडों पे जो गंदगी है, उसको देख के सबको हम पे दया आती है, ठीक है। और हमें किस पे दया आती है? हमें दया आती है विजय माल्या पे, विजय माल्या पे दया आती है, हमें दया आती है सेलिब्रिटीज पे, बिलियनियर्स पे। अबे भाई ये तू अपने 10 बाय 10 के कमरे में बैठ के विजय माल्या के पे दया दिखा रहा है ना जो तू, अगर विजय माल्या सब लुट भी गया, विजय माल्या का सब भी बिक गया, तब भी वो तेरे से लाख गुना ऊपर होगा, तब भी उसको बैंगलोर वाला पेंट हाउस होगा जो तेरी सारी पुश्तें भी लाके नहीं खरीद सकती है। मेरे को कभी समझ नहीं आएंगे ये वो लोग जो मतलब बिलियनियर्स को, $1 बिलियन कंपनीज को, सेलिब्रिटीज को डिफेंड करते हैं, अपने के रेंटर भी नहीं होता घर में, तो पड़ा जाता। चल भाई
तू मर भी गया ना, किसी ने बोला मुकेश अंबानी को तेरे पे थूक दो तू जिंदा हो जाएगा, मुकेश अंबानी थूकेगा भी नहीं, और जियो को ऐसे रिफंड कर रहे होंगे जैसे पता नहीं क्या ही है। टेंशन मत लिया करो भाई तुम इतने, ये लोग नहीं आने वाले। भाई मैं जेन्युइनली शॉक हो गया था एक बार। चलो एक्टर्स के फैन, क्रिकेटर्स के फैन, यूट्यूबर्स के फैन, क्रिएटर्स के फैन, इन सब के समझ आते हैं, ठीक है, इनसे आदमी कनेक्ट हो जाता है थोड़ा, ठीक। मैंने एक बार बोट पे वीडियो बनाई थी, वो स्पीकर वाली कंपनी की कॉपी करके बनाते थे, थोड़ी उनकी वीडियो बनाई थी। मेरे पे उस टाइम पे डी कम आए थे, पर डीएम्स आए थे बंदों के, अब बोट तेरा बाप है, तेरे को 2 बार खरीद के भेज देगा बोट। बोट के लिए मुझे गाली दे रहे थे। मुझे तो बोट के फैन बॉयज थे भाई मेरे डीएम्स में, साले बोट से पंगा मत ले, फेम मांग रहा बोट के नाम पे। मस्त है भाई लोग। मैंने तो अभी देखा कि वो जो पॉडकास्ट है वो 4 घंटे का है। अब 4 घंटे तुम यूट्यूब पे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख लेते तो तुम्हारा पैकेज डबल हो जाता। नहीं लाइक फॉर रियल, ये तो हम मजाक भी नहीं कर रहा। तुम 4 घंटे कोई मशीन लर्निंग का कोर्स देख लो यूट्यूब पे, तुम्हारा जो सैलरी तुम्हारी डबल हो जाएगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में सामने आ रहा है कि गौ माता के रक्षकों को जेल में डाला जा रहा है। एक्स चौधरी और अक्कू पंडित को लेकर उनका वीडियो सामने आया, आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी जो आपने फुटेज देखा है उससे आपको पता चल चुका होगा कि दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं चाहता हूं वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और डीसीपी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं, दिल्ली पुलिस को टैग करो, मनोज तिवारी को टैग करो और कपिल मिश्रा जो लॉ मिनिस्टर है उनको टैग करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को भी आंख खुलना चाहिए कि किस अपराध में कौन जेल जा रहा है। आज उन लोगों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया कि ईद के बाद उनको छोड़ा जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, क्योंकि बोला जा रहा है कि डीसीपी का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि कल रात को वो लोग गए थे गौ तस्करी में, जो लोग गाय वाय सप्लाई करते हैं इधर उधर उनको पकड़ने के लिए, तो रास्ते में एक भैंस मिल गई। अब वो कोई जाफराबाद से ले जा रहा था लोनी की तरफ, तो उन लोगों ने रोक के पूछ लिया कि भाई तुम किस आधार पे लेके जा रहे हो, क्यों लेकर जा रहे हो। इस चक्कर में वो मुसलमानों की भीड़ बढ़ने लगी, तो इन लोगों ने क्या किया, पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो उल्टा इन लोगों को जो दूसरे अपराधी पे बैठाई हुई थी, जो लोग भैंस लेकर जा रहे थे, उनको उतरवाकर वहां के एसएचओ ने क्या किया, इन दोनों को बैठा दिया। सारी टीम पहुंची, हम लोग भी पहुंचे कि इनको छोड़ा जाए, कोई अपराधी नहीं है, गौ सेवा गौ रक्षक है। तो उनको कहना था हम छोटी मोटी धाराएं लगाए हैं, अगले दिन छूट जाएंगे, जो कि आज का दिन था। आज दोस्तों जब पहुंचे तो बहुत सारी ऐसी धाराएं, कुछ इसको जबरन दक्ष को रक्कू को वहां पे 3 दिन के लिए भेजा गया। अब एक बात बताओ, वहां पे मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि भैया तुमने इसका ठेका ले रखा है क्या, तुम लोग क्यों कर रहे हो। आप एक बात बताओ दोस्तों, एक लोग जो अपना जान प्राण का रिस्क लेकर गाय बचाने के लिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।